गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि जो हमारी फर्स्ट यूनिट है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ द केमिस्ट्री, तो उसके अंदर जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं दैट इज़ द मोल कंसेप्ट। तो मोल कंसेप्ट का आज हम लास्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं जो कि हमारा गैसीय सिस्टम के लिए रहेगा। ओके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही बेटा इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा। तो जैसा कि आप सभी बच्चों ने बेटा पढ़ा हुआ है कि मोल कंसेप्ट को हमने किस टाइप से डिफाइन किया, तो ऑन दी सेम वे जब हम मोल कंसेप्ट को गैसियस सिस्टम के लिए मींस किसी भी गैस के लिए डिफाइन करते हैं तो क्या कुछ डेफिनेशन रहेगी। ओके, तो उससे पहले बेटा हम कुछ कंडीशंस को पढ़ने वाले हैं, दैट इज द एस टी पी एंड एन टी पी कंडीशंस। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी बच्चों को एस टी पी एंड एन टी पी की फुल फॉर्म आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। तो बेटा ध्यान रहे, एस टी पी स्टैंड फॉर द स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। ओके, ऑन द सेम वे एन टी पी कंडीशन मीन्स रहेगा बेटा नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन। ओके, तो ध्यान रहे बेटा एस टी पी एंड एन टी पी मीन्स स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन एंड नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन। ओके, अब ध्यान रहे बेटा एस टी पी के ऊपर टेम्परेचर एंड प्रेशर की क्या वैल्यू लेंगे। तो ध्यान रहे बेटा एट एस टी पी कंडीशन के ऊपर जो प्रेशर रहता है वो रहेगा बेटा 1 बार। प्रेशर रहेगा वो रहेगा बेटा 1 बार मीन्स 0.987 एटमोस्फेरिक प्रेशर रहेगा एट स्टैंडर्ड कंडीशन। एंड टेम्परेचर की जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी बेटा 273 कैल्विन मीन्स 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आप मेंटेन करके चलोगे एट एस टी पी कंडीशन। ओके, इसके बाद एट एन टी पी कंडीशन मीन्स नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन के ऊपर प्रेशर आप लेकर चलोगे बेटा 1 एटमोसफेयर। ध्यान रहे बेटा यहाँ पे दिस टेम्परेचर इज 0.987 टेम्परेचर। ओके, दिस टेम्परेचर इज 0.987 एटमोसफेयर प्रेशर एंड दिस प्रेशर इज 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर। ओके, और जो टेम्परेचर रहेगा यहाँ पे बेटा जो अब टेम्परेचर रहने वाला है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन के ऊपर दैट इज द 20 डिग्री सेल्सियस मीन्स 293 कैल्विन टेम्परेचर रहेगा। अब बेटा आपने कंफ्यूज नहीं होना, कुछ बुक्स के अंदर एन टी पी की जो आपकी टेम्परेचर की जो वैल्यू मिलेगी वो रहेगी बेटा आपको 25 डिग्री सेल्सियस मीन्स 298 कैल्विन का टेम्परेचर आपके पास रहने वाला है कुछ बुक्स के अंदर। ओके, तो इन चीज़ों के अंदर आपने ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होना। एस टी पी एंड एन टी पी के बीच में क्या डिफरेंस होता है इस बात को आपने अच्छे से देखना है और टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस को अच्छे से नोट करना है। ओके, तो अब हम बात कर रहे हैं बेटा एट एस टी पी एंड एन टी पी के ऊपर हम मोल कंसेप्ट को किस टाइप से डिफाइन करने वाले हैं। ओके, तो बेटा ध्यान रहे कि एस टी पी एंड एन टी पी का जो डिफरेंस होता था कुछ साल पहले बेटा बहुत ही एक मेजर डिफरेंस कंसीडर करके चलते थे, बट जो भी अभी हमारा मोल कंसेप्ट से रिलेटेड जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उसमें आपने एस टी पी और एन टी पी कंडीशन को बिल्कुल सेम मानकर क्वेश्चन क्लियर करने हैं। तो आप देखोगे आपके सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे से एकदम से क्लियर हो जाएंगे। तो आपने इनमें एस टी पी एंड एन टी पी के बीच में कोई ज़्यादा मेजर डिफरेंस कंसीडर करके नहीं चलना। बस जो आपको मोल कंसेप्ट जो मोल की आपको डेफिनेशन अभी रिकवर करवाने वाला हूँ एट एस टी पी एंड एन टी पी कंडीशन के ऊपर आपने बस उसी को फॉलो करना है। ध्यान रहे बेटा एट एस टी पी एंड एन टी पी कंडीशन एट एस टी पी एंड एन टी पी कंडीशन बेटा जो 1 मोल ऑफ अ गैस रहेगी किसी भी सब्सटेंस का कोई भी जो आपकी गैस है वो 1 मोल ऑफ दैट गैस बेटा ऑलवेज इक्वल टू 22.4 लीटर। ध्यान रहे बेटा कि किसी भी गैस का जो 1 मोल होगा एट एस टी पी एंड एन टी पी कंडीशन दैट विल बी ऑलवेज इक्वल टू 22.4 लीटर। ओके, ध्यान रहे बेटा एट एस टी पी एन टी पी कंडीशन के ऊपर 1 मोल ऑफ अ गैस ऑलवेज इक्वल टू 22.4 लीटर। ओके, इस डेफिनेशन को आपने अच्छे से रिकवर करना है। अब हम बात करने वाले हैं बेटा जो भी मोल कंसेप्ट की अभी तक हमने डेफिनेशन रिकवर की अब उसको एस टी पी और एन टी पी कंडीशन के साथ मीन्स जो आज हमने डेफिनेशन पढ़ी उसके साथ कोरिलेट करने वाला हूँ। ओके, अब आप देखोगे बेटा यहाँ पे अब मैंने एक एग्जांपल लिया बेटा CO2 गैस का। तो आप सभी बच्चों को पता है बेटा 1 मोल ऑफ आ CO2 एट एस टी पी एंड एन टी पी कंडीशन एट एस टी पी एंड एन टी पी कंडीशन वो रहेगा बेटा 22.4 लीटर।
अभी आपने पढ़ा 1 मोल ऑफ अ CO2 गैस एट STP एंड NTP कंडीशन दैट विल बी इक्वल टू 22.4 लीटर। अब इससे पहले जो प्रीवियस लेक्चर हमने पढ़े उस लेक्चर्स के अंदर आपने देखा बेटा 1 मोल ऑफ अ CO2 विल बी इक्वल टू द 44 ग्राम। तो इट मीन्स आप बोल सकते हो बेटा 44 ग्राम ऑफ CO2 विल बी इक्वल टू द 22.4 लीटर ऑफ द गैस एट STP एंड NTP कंडीशन। ओके, अब इसके साथ साथ आपने देखा बेटा जो 1 मोल ऑफ अ गैस होता है उसके अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो होते हैं बेटा 6.023 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स। तो अब आप बोल सकते हो बेटा कि दीज मॉलिक्यूल 6.023 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 गैस will be equal to the 22.4 लीटर at STP and NTP कंडीशन। तो बेटा अगर ये बात आपके माइंड के अंदर क्लियर है तो बेटा मोल कंसेप्ट का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे क्लियर नहीं होने वाला। तो प्लीज़ अगर बेटा आपको अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप बेटा मेरे साथ पर्सनली कॉन्टेक्ट करोगे, क्योंकि ये टॉपिक होते ही बेटा आपका पूरे का पूरा मोल कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो चुका है। ओके, तो बेटा किसी भी बच्चे को अब भी कोई डाउट रहता है इन तीनों डेफिनेशंस के अंदर तो प्लीज़ मेरे को बेटा कॉल करोगे और जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसके वो डिस्कशन करोगे। ओके, अब हम बात कर रहे हैं बेटा नेक्स्ट। अब जो एक क्वेश्चन है बेटा वो है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 11.2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट NTP कंडीशन। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं बेटा। क्वेश्चन के अंदर है बेटा कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 11.2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट NTP कंडीशन। ओके, तो बेटा अभी आप बोलोगे आपने पढ़ा बेटा अभी तक 22.4 लीटर ऑफ द O2 गैस 22.4 लीटर ऑफ द O2 गैस एट NTP कंडीशन will be containing 6.023 10 power 23 molecules। ओके, अब आप बेटा बोल सकते हो 1 लीटर ऑफ दी O2 गैस वो हो जाएगा बेटा 6.023 10 पावर 23 को 22.4 से डिवाइड करोगे विल बी इक्वल टू दीज मॉलिक्यूल्स। ओके, मींस 1 लीटर ऑक्सीजन के अंदर दिस मॉलिक्यूल्स होंगे। अब आपको क्वेश्चन के अंदर पूछा गया बेटा 11.2 लीटर ऑफ दी ऑक्सीजन गैस, तो बेटा इस क्वांटिटी को आप 11.2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। मींस दिस मॉलिक्यूल्स 3.01 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स बेटा होंगे इन 11.2 लीटर ऑफ द ऑक्सीजन गैस। ओके, अब आपसे बेटा साथ ही साथ क्वेश्चन के अंदर ये बात भी पूछी गई थी जैसा कि आपने देख रखा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स एज वेल एज नंबर ऑफ द एटम प्रेजेंट इन द 11.2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन। तो बेटा आप ध्यान रहे एक ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 ऑक्सीजन एटम होते हैं। तो अब आप एटम को निकालने के लिए बेटा 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 2 इंटू 3.01 10 पावर 23 से मल्टीप्लाई करते बेटा 2 से मल्टीप्लाई करते दिस कंप्लीट क्वांटिटी गिव्स द टोटल नंबर ऑफ द ऑक्सीजन एटम इन द 11.2 लीटर ऑफ O2 एट STP एंड NTP कंडीशन। ओके, आई होप बेटा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर बेटा मैं बार बार यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अगर आपको बेटा कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ अभी कॉन्टैक्ट करोगे मेरे साथ। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।